खुद की वो खुशी के लिए वो उस टाइम में लड़ना झगड़ना अपने पापा से अपने मम्मी से, वो सच में बहुत ही बुरा दिखता है, समाज में वो बहुत ही बुरा दिखता है। लेकिन वो करना चाहिए कभी भी। हम तो ज्यादा नहीं मांग रहे, लेकिन एक छोटे से रूम, एक छोटा सा मेमोरी खुद के लिए होल्ड करने के लिए अगर थोड़ा सा बुरा दिखना भी पड़े तो देखिए, मतलब समाज को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हेलो, माय नेम इज़ मोहा और मैं आप लोगों के साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में स्टोरी शेयर करूंगी। हेलो। सो मैं अपने दादाजी के बारे में शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। तो अभी आते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी के पास बहुत प्रॉपर्टीज थे। तो उनके 6 बेटे भी थे, 2 बेटियां थे। तो प्रॉपर्टीज को लेके झगड़ा तो आई थिंक कंपलसरी, स्पेशली इन बंगालीज, अमंग बंगालीज। सो हमारे घर पे भी हुए। तो क्योंकि मैं मतलब मेरे पापा शहर में रहते थे, तो मेरे दादाजी का कहना था कि हम लोग कभी उनको देखे भी नहीं, हम लोग कभी उनके इमरजेंसी सिचुएशन में, उनके नीड में हम लोग कभी प्रेजेंट नहीं थे। तो दादाजी का कहना था कि हमको कुछ नहीं देंगे, जो मेरे ख्याल से बात सही भी था। तो पर मेरे पापा को कहना था कि मुझे अगर एक छोटा सा भी टुकड़ा, एक छोटा सा रूम भी अगर मिले तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए। तो मैं पापा को कह रही थी कि आपको एक छोटा सा रूम के लिए क्यों इतना झगड़ रहे हो, आप अपने पापा के साथ झगड़ रहे हो, है ना। तो वो अच्छी चीज नहीं है इस एज में जाके। सो मेरे पापा मुझे कहते कि तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन वो इट्स नॉट अबाउट ए पीस ऑफ रूम, इट्स अबाउट योर ओन राइट एंड योर ओन इमोशंस एंड मेमोरी विच यू हैव टू कीप फॉर फ्यूचर। सो मुझे सच में तब वो बात समझ में नहीं आई थी। मैं बस पापा को बोली थी कि आप जस्ट फालतू बहाने दे रहे हो, आपको बस रूम लेना है। पर अभी जब मेरी शादी हो गई है और मैं आउट ऑफ माय होम टाउन रहती हूँ, तो अभी मैं रियलाइज कर चुकी हूँ कि सच में वो एक छोटा सा रूम के लिए तो बात है ही नहीं। वो क्या था कि मेरे शादी के बाद मेरा क्या होता था, मैं विंटर की क्लोथ्स जो नए वाले होता ना, वो हमेशा मतलब बचपन में वो मुझे पहनना बहुत इरिटेट करता था। अगर मेरी माँ का यूज किया हुआ चादर, यूज किया हुआ स्वेटर पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी माँ ने मुझे क्लास 10 में एक ग्रीन कलर का एक चादर दिया था कि तुम अपना कान ढाको, नहीं तो कोल्ड हो जाएगा। तो तब से मैं वो चादर अपने पास ही रखी हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे पास नए चादर नहीं है, मेरे पास नए चादर है, ऑब्वियसली है। शादी में बहुत गिफ्ट भी मिला था मुझे चादर, लेकिन मैं आज भी वही यूज करती हूँ। वो चादर मेरी माँ को शादी के टाइम मिला था और फिर वो मैंने ले लिया है क्लास 10 या 11 से। फिर ड्यू टू स्टडी मैं बाहर रही हूँ बहुत सालों से, पर मैं हर विंटर में वही यूज करती हूँ। और शादी के बाद भी अभी जहाँ पे हूँ मैं, यहीं पे भी वीडियो कॉल में विंटर में मेरी माँ ने देखा था कि मेरे कान पे, मतलब मेरे हेड पे वही चादर था। तो मेरी मम्मी पापा कह रहे थे क्या तेरे पास चादर नहीं, क्या ये ऐसे फटा हुआ चादर को तुम यूज कर रहे हो। तो मैंने तब ये रियलाइज की थी कि इट्स नॉट अबाउट दैट फटा हुआ चादर। ये बात है उस इमोशन की, उस मेमोरीज की, उस फीलिंग्स की, जो वो चादर ओढ़ने से मुझे फील होता है। मैं आज घर से बाहर हूँ, और शादी के बाद तो हर लड़की अपने मायके से बाहर ही जाते हैं, दूर ही जाते हैं। तो वो एक मेरी माँ की चादर से वो मैं फील कर पाती अपनी माँ का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, जो आदर है, वो मैं उस चादर से फील कर पाती हूँ। तो वो चादर मैं जब ओढ़ती हूँ तब मुझे मेरी मम्मी पापा, मेरी बचपन वाला फीलिंग्स मैं महसूस कर पाती हूँ। तो मेरे पापा भी वही कहे थे तब, जो आज मैं रियलाइज कर रही हूँ एट दिस एज। जैसे मेरे जो गांव में मेरे पापा को एक ही रूम मिला है बस। तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं घूमने के लिए, अभी या तब भी दादाजी के डेथ होने के बाद, तो जब मैं दूसरों, मतलब चाचा चाची के घर पे जब मैं रहती हूँ, तो लगता है कि मैं गेस्ट हूँ। मुझे बस गेस्ट की तरह उन्होंने चाय कॉफी दिया, खाना दिया और सोने दिया, हो गया। लेकिन मैं जब उस एक छोटे से रूम में जब एंट्री लेती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का गांव है, ये घर मेरा है, ये मेरा दादाजी का घर है, इसमें मेरा हक है, मैं उनकी खुद की नातिन हूँ। तो
वो जो अपनापन, वो जो फीलिंग्स, वो जो अपना सारे बचपन की मेमोरीज एक बार रिपीट, वो बस मुझे उसी रूम से मिलता है। और लड़कों का तो होता ही है कि वो तो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की मौका ही नहीं मिलता, ऐसे कहा जाता है। तो मेरे पापा का भी था वो, कि वो जो गिल्ट कि वो अपने पापा का कर नहीं पाए, अपने पापा के नीड में वो रह नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि उस रूम में बैठ के मेरे पापा सुकून से वो रिग्रेट भी कर पाएंगे और सुकून से अपने मम्मी पापा को याद कर पाएंगे। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका वो एक छोटा सा रूम नहीं होता है अपने गांव में या अपने पापा के घर, जो घर से बाहर रहते हैं, वो कभी और हक से घर ही नहीं जा पाते हैं। मैंने सच में देखा ये, क्योंकि एक एज के बाद आपको खुद की खुशी खुद ही देखना होता है और कोई नहीं रहता है देखने के लिए, और आपको अपने के खुद के लिए थोड़ा समय भी देना होता है। तो वो बस आप अपने पसंद के, अपने खुद के हक के एक छोटे से रूम में ही दे पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।